अहमदहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और सामीन मोहतरम, आज की ये अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जो कि हज़रत हाफिज़ मुज़म्मिलुद्दीन और उनके रफ़ाक़ा ने ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनअक्क़द की है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और तमाम हजरात की कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमा के दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। हजरात गिरामी, अगर देखा जाए तो इस वक़्त जो दौर गुज़र रहा है बड़ा ही पुरआशोब है, जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे फितने जो हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल रुख तब्दील हो गया है। जो असल इस्लाम अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दिया, मुसलमान खुद अपने हाथों से अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तरमीम कर रहे हैं, और जिसके दिल के अंदर जो आता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाम को खींचकर अपनी मर्ज़ी के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो इन हालात के अंदर आप हजरात की बिलखुसूस उलमाए अहलुल हदीस और आप हजरात की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आप वो सही दीन जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, और जिसके बारे में इरशाद फरमाया था कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आप उस दीन को लोगों के सामने उसी अंदाज के अंदर पेश करें जो आज से 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने कल्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया था। इसलिए ये मैंने बात की है कि बिल्कुल वो काम मुसलमान कर रहे हैं जो अगर कुफार करें तो हमारे चेहरों पर सलवटें पड़ जाएं, हमारे चेहरे सुर्ख हो जाएं, और मुसलमान गैज़ो गज़ब के अंदर, गुस्से के अंदर आकर उन लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े फतवे जड़ दें। अगर वही काम हम लोग इस्लाम की सूरत के अंदर और इस्लाम के नाम पे करें तो मैं ये समझूंगा कि हकीकत में इतना इस्लाम को नुकसान उन लोगों ने नहीं पहुंचाया जो इस्लाम के दुश्मन हैं, बल्कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहें और अपने आप को कलमा गो कहें और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तैयबा का इकरार करें, और इकरार करने के बाद हर मामला के अंदर अपनी मर्जी को दाखिल करके इस्लाम के हुलिये को बिगाड़ें, तो मैं ये समझूंगा कि उन अहबाब ने हकीकत में इस्लाम का नुकसान किया है, और ये दौर उन्हीं हालात से गुज़र रहा है। हजरात गिरामी, अगर तौहीद है तो उसके अंदर शिरक की आमेज़िश और मिलावट को किस तरह शामिल कर दिया गया,
और अगर रिसालत है तो उसके अंदर किन किन लोगों को मासूम बना के रिसालत के मुकाम और मनसब पर बैठा दिया गया, और अगर मरकज़ हदायत मक्का मुकरमा बैतुल्ला है तो उसकी शबीहें बना के लोगों को मजबूर कर दिया गया कि लोग उनको तस्लीम करें, और अगर मदीना तैयबा है तो उस बस्ती को छोड़कर दीगर बस्तियों की तरफ अपनी निस्बतों को कर दिया गया। मैं ये पूछने का हक रखता हूं और दावत फिक्र देता हूं कि हजरात आप गौर करें, इस बात को सोचें कि इला वहदहू ला शरीक अल्लाह है और उसकी ज़ात और सिफात के अंदर मखलूक में से किसी को शरीक करना ये अल्लाह ताला की नाकदरी और अल्लाह की गुस्ताखी है। और आज जब अल्लाह के मुकाबला के अंदर मखलूक को, लोगों को, बड़े बड़े लोगों और बुजुर्गों को जब अल्लाह के मुकाबले पर बैठा दिया जाए और ये कहा जाए कि अल्लाह के यहाँ वहदत के अलावा और रखा क्या है, या अल्लाह के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जाएं कि जिनको सुन के इंसानों के सर शर्म से झुक जाएं, तो फिर हकीकत में यही बात है कि वमा कदरुल्लाह हक कदर ही, कि जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक था इंसानों ने उस तरह अल्लाह की कदर नहीं की है। और इसी तरह रसालत के अंदर, नबूवत के अंदर, शरीयत के अंदर सरवरे कायनात की हस्ती के मुकाबिल लोगों को मासूम बनाकर, बल्कि आपसे बड़े आपकी उम्मत के लोगों को पेश किया जाए तो ये रसूल मुकर्रम की गुस्ताखी और तौहीन है। इसलिए आप हजरात की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह की धरती पर मुसलमानों सुनो, आपको खुदा ताला ने ये एजाज दिया है, आसमान वाले रब ने आपको ये मुकाम और ये मनसब दिया है। आसमान वाले खुदा ने आपको ये इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि अल्लाह की मखलूक में के अंदर अगर इस वक्त पूरी कायनात के अंदर जो अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात के अंदर शिरक से मुबर्रा हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम दुनिया कायनात के अंदर तौहीद के लंबरदार हैं, तो सच्ची बात है वो तुम हो। लोगों ने खुदा के मुकाबला के अंदर बड़े आस्थानों की पूजा और प्रस्तश की है, और तुमने लोगों के आस्थानों और उनकी पूजा गांव की तरफ देख के अपनी निगाहों को बंद कर लिया और यह कहा, वो जो रब ने कुरान में कहा था, इन्ना सलाती व नसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हमें अगर काट दिया जाए और हमें अगर लूट भी लिया जाए तो रब्बे काबा की कसम है, अहले हदीस के अंदर बड़ी कुताहियां होने के बावजूद ये मरना गवारा कर सकता है, लेकिन अपने माबूद के साथ शिरक को गवारा नहीं करता है। ये आप हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको ये एजाज दिया कि आपने सरवरे कायनात को मासूम माना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरुज़्ज़मान पैगंबर माना और आपकी सुन्नत के साथ तमस्सुक किया, और पैगंबर अलैहिस्सलाम की अजमत को, शान को, रिफत को, बुलंदी को, मुकाम को, मंजिलत को समझकर आपने क्या कहा कि कायनात के अंदर बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन सारी कायनात के लोग सुन लो, आसमान वाले रब ने हजरत आदम से लेकर आज तक इस रूए जमीन पे कायनात के इमाम से बड़ा ना कोई पहले पैदा किया था, ना कोई आज है, और कियामत की दीवारों तक कोई शख्स मोहम्मद करीम से बड़ा पैदा ही नहीं हो सकता है। ये आप हैं। आसमान वाले रब ने आपको ये अजमत दी है, और आपने अपने उलमा को माना, औलिया को माना, बड़े बड़े लोगों को माना, लेकिन जब आपने सबसे बड़ा माना तो उसको माना जिसको आसमान वाले ने सारी कायनात के अंदर सबसे बड़ा बनाया था।
वो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आपका ये विरसा और वतीरा है कि आपने हदायत का मरकज माना, आसमान वाले रब के कुरान को माना या मोहम्मद करीम के फरमान को माना। और फिर इससे बड़ी बात सुनिए, आप कौन हैं? आपकी निस्बत मक्का की तरफ है या आपकी निस्बत मदीना तैयबा की तरफ है? आप उस मक्का की तरफ निस्बत करते हैं जिसमें बैतुल्लाह, और अल्लाह ने उसके बारे में क्या कहा? इन्ना अव्वल बैतिन वज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। लोगों, पूरी कायनात के लिए अगर कोई हदायत का सरचश्मा है तो वो बैतुल्लाह हरम शरीफ है, जिसके अंदर मोहम्मद करीम ने लोगों का तज़किया नफ्स किया था। लोगों, वो बैतुल्लाह आपके पास है, मस्जिद नबवी उसके साथ आपकी मोहब्बत है। कायनात के इमाम ने कहा था, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया था, अगर बैतुल्लाह है तुम एक नमाज पढ़ते हो, आसमान वाला रब तुम्हारी एक नमाज को लाख नमाज बना देता है। ये बैतुल्लाह की अजमत है। और इसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर अगर तुम एक नमाज पढ़ते हो तो आसमान वाला उसको 1000 नमाज बना देता है। और ये मस्जिद नबवी वो है जिसमें रसूलुल्लाह ने नमाजें पढ़ी, जिसमें कायनात के इमाम ने खिताब किए, जहां पैगंबरे कायनात का मदफन है, जहां रोज़तुल जन्ना है, जहां मिंबरे रसूल है। आप मस्जिद नबवी से मदीना तैयबा से भी प्यार करते हैं और मक्का मुकरमा बैतुल्लाह से भी प्यार करते हैं। और इसी तरह आपका यह ईमान है, हमने वो तरतीब रखी है जो तरतीब कौनैन के ताजदार ने अज़मत और इफ़्फ़त के अंदर सियाबा की दी थी। हमारा यह ईमान है कि अल्लाह की धरती पे सारी मखलूकात के अंदर अल्लाह के नबियों का रुतबा सबसे बुलंद है। और अल्लाह के नबियों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा रुतबे वाले वो लोग हैं तो वो लोग होते हैं जो नबियों की उम्मत होते हैं। और उन नबियों की उम्मतों के अंदर सबसे ज्यादा किसी की अजमत, किसी का मुकाम, किसी का मर्तबा, किसी की बुलंदी अगर है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसी तरह हज़रत उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन है। हमने सहाबाए किराम को भी माना, हमने कुरान को भी माना, हमने हदीस रसूल को भी माना, हमने मक्का को भी तस्लीम किया, हमने मदीना से भी मोहब्बत की, हमने पैगंबर की खत्म नबूवत के अंदर किसी को डाका न डालने दिया। और काबा के रब की कसम है, इस धरती पर अल्लाह की तौहीद के अलम को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाले हो तो आप लोग हो जिनके सीने तौहीद के नगमों से मामूर हैं। ये आसमान वाले रब ने इज्जत और अजमत दी है। मैं इस मौके पर इन बातों के बाद आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, बड़े फितने हैं, बड़े मसाइब हैं, बड़े मसाइल हैं, लोगों के एतकादात को खराब किया जा रहा है, लोगों की इबादत को बिगाड़ा जा रहा है, लोगों के नजरियात को तब्दील किया जा रहा है। लोग अपनी अपनी आरा और सोच लेकर आए हैं, लेकिन काल अल्लाह व काल रसूल की सदा और सोच आपके पास है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, उसको अपनाइए। आज का दिन ही देख लीजिए कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है जिस पर मुत्तफकुन अलैह तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि इस 12 रबीउल अव्वल को कौनैन के ताजदार, सारी कायनात के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफात हुई थी। और रही बात आपकी विलादत पर, तो जाओ पूरी दुनिया के सारी कायनात के इंसानों को खुलम खुला ये ऐलान करके कह रहा हूं, अगर जुर्रत है तो बताओ मोहम्मद करीम की वफात सिर्फ 12 रबीउल अव्वल थी, उनकी पैदाइश सिर्फ 12 रबीउल अव्वल थी। 2 रबीउल अव्वल, 3 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 10 मुहर्रम, 3 सफर, इस सारे इख्तिलाफात की बुनियाद क्या है, वजह क्या है? अल्लाह ने पैगंबर की विलादत को मनमाना नहीं था, इस वजह से अल्लाह ने लोगों की नजरों से इस तारीख को ओझल कर दिया कि आज तक पूरी उम्मत
पैगंबर की वलादत की तारीख पर मुत्तफिक नहीं हुई, लेकिन जाओ जाके इनसे पूछो पैगंबर अलैहिस्सलाम की वफात पर सारे मकतबा फिक्र मुत्तफिक हैं कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को थी। आप जरा गौर करें, सोचे, जिस दिन पैगंबर अलैहिस्सलाम फौत हुए थे, जब आपका इंतकाल हुआ था, जब आपका विसाल हुआ था, उस वक्त सहाबा किराम की हालत क्या थी, उनका तरीकाकार क्या था? वो तो कहते थे आपकी वफात के बाद हमारे ऊपर इतने गम टूट पड़े, अगर दिनों पे पड़ते तो दिन रातों में तब्दील हो जाते। वो तो यह कहते थे कि अगर पैगंबर की वफात के बाद हमारे सीनों के ऊपर इतना सदमे से इतने चूर थे कि अगर पहाड़ भी रख दिए जाते तो हमारे दिल इतने मगमूम और इतने परेशान न होते जितने मोहम्मद करीम की वफात से हुए थे। वो तो कहते थे कि बिलाल ने पैगंबर की वफात के बाद आजान कहना छोड़ दी थी। आपकी ऊँटनी ने कुएं के अंदर गिर के उसने अपनी मौत कबूल कर ली थी। रसूल मुकर्रम जब फौत हुए तो 12 रबीउल अव्वल का दिन था। है आज गौर तो करो, कहां है तुम्हारे दिल, कहां है तुम्हारे दिमाग? काश मेरे पास ताकत होती, मैं हक़ाइक़ के अल्फाज को शीशा बनाकर पिघलाकर तुम्हारे कानों के अंदर डाल देता कि जिस दिन तुम जश्न मनाते हो उस दिन मोहम्मद करीम इस दुनिया को छोड़ के गए थे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, वगरना गौर तो करो, अगर कोई काफिर, अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे रसूल की वफात पर कोई इस तरह का काम करता तो हम बड़े मगमूम और परेशान हो जाते। लेकिन मुसलमानों, तुम पर कुशादे हैं राहें, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। लवारस अगर हमारे मुल्क के अंदर है तो मोहम्मद करीम का दीन है। जिसका दिल करता है वो उठ के जाके मुल्तान के अंदर औरत को हूर बनाकर चौक के अंदर बिठा देता है। जिसका दिल करता है लंबी दाढ़ियां रखकर मस्जिद के अंदर नाचकर रकस करके पैगंबर का मिलाद मनाता है। जिसका दिल चाहता है वो बैंड बंड वो बाजे और बैंड इकट्ठे करके सरंगियों के नाच पे रक्स करता हुआ नजर आता है। जिन खुराफात से और जिन बहुदियात से, जिन लगवियात से और जिन फजूलियात से हमारे रसूल ने मना किया था, हाय सितम है कि उम्मत ने उसी रसूल की वलादत की खुशी के अंदर वो सारे जराइम किए। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। अगर दिमाग रखते हो, दिल रखते हो तो फिर गौर करो कि तुम कहां खड़े हो, इस उम्मत के पहिए को कहां चला रहे हो। और फिर सितम यह है, सारे जराइम करने के बाद, सारे गुनाह करने के बाद, सारा जुल्म करने के बाद, सारे रक्स करने के बाद, सारे बैंड बजाने के बाद, सारे तमाशे लगाने के बाद तुम फिर भी मुहब्बे रसूल ठहरे। अब जो कहते हैं लोगों बदल जाओ, अपनी आरा को शामिल ना करो, अगर देखना है तो मोहम्मद की शरीयत को देखो, पैगंबर की सुन्नत को देखो, सहाबा की अमल को देखो, कुरान की आयत को देखो, मदनी सरकार की अहदीस को देखो, मक्का को देखो, मदीना को देखो। जो कहें पैगंबर की सुन्नत और तरीके देखो वो गुस्ताख ठहरे। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलवाई, वही तीर की जो मेरे नामाए सिया में थी। तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। मैं दावते फिक्र दे के जा रहा हूं, अपने दिलों के अंदर तौहीद परस्तो याज़म कर लो। रब्बे काबा की कसम है, मस्जिद के अंदर बावुजू खड़ा हूं, इस वक्त इस मामले के अंदर हक और सच पे हो तो मोहम्मद के गुलाम तुम हो। वो जो लोग तुम्हें गुस्ताख कहते हैं, हकीकत में पैगंबर के गुस्ताख वो हैं। मैंने ये बात आपके सामने रखी है। जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे वो पाले रोशनी। मैंने हक़ाइक़ को खोल के सरेआम रख दिया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।